गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक ट्यूसडे की सुबह है और आज मैं आराम से उठी हूँ क्योंकि आज वरुण घर से ही काम करने वाले हैं और बच्चों की भी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो मुझे सुबह जल्दी उठकर कुछ भी नहीं खाना बनाना था, किसी को भेजना नहीं था रेडी करके, इसलिए मैं आराम से उठी हूँ और आज मैं एक स्लो मॉर्निंग स्पेंड करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं कैमरा भी उठा लेती हूँ और आपके साथ अपना स्लो मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ। जिस दिन मुझे कहीं नहीं जाना होता या रेडी होकर किसी को नहीं भेजना होता तो मैं ऐसे स्लो कुकिंग करती हूँ। अभी मैं बस सुबह उठकर अपने लिए एक गिलास पानी लेके बैठी हूँ और वरुण का एक मेडिकेटेड ड्रिंक है वो रेडी करने के लिए रख दिया है। उसे रेडी होने में थोड़ा टाइम लगता है, ये बॉयल हो के बनता है काफ़ी, तो उतनी देर मैं अपना पानी रिलैक्स होके एंजॉय करके मैं दिन भर का प्लान बना रही हूँ। इस समय मैं सोच रही हूँ कि आज खाने में क्या बनेगा या आज मुझे क्या क्या काम करने हैं। आज का मेरा दिन आफ्टरनून के बाद काफ़ी बिज़ी स्केड्यूल है, इसलिए मैंने सोचा मैं सुबह अपने आप को टाइम दूँगी और थोड़ा आराम से दिन की शुरुआत करती हूँ। इसी के साथ सुबह सबसे पहले मैं बाहर आ जाती हूँ। एक बार सूर्य देवता के दर्शन जब तक नहीं हो और स्पेशली जब तक मैं आकर एक बार अपना गार्डन नहीं देख लेती ना सुबह उठ के, मेरी मॉर्निंग कंप्लीट ही नहीं होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह आके पौधों को एक बार निहारना, पूरा मन फ्रेश हो जाता है और दिन में एक नई सी एनर्जी आ जाती है। बहुत सुंदर सुंदर कलर के ज़ीनियाज़ आने शुरू हो गए हैं। इस समय बाहर इतनी सुंदर चिड़ियों की आवाज़ भी सुनाई देती है, पूरा मन रिफ़्रेश हो जाता है। मैं सुबह वॉक के लिए जा पाती हूँ तो सुबह वॉक करने में भी बहुत रिलैक्सिंग लगता है, लेकिन आजकल मेरा शेड्यूल शाम का बना हुआ है तो मैं अपनी वॉक जो मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर की थी उसे कंटिन्यू रख रही हूँ, लेकिन आजकल मैं शाम को जाती हूँ, 40-45 मिनट्स की वॉक करती हूँ। इस समय बस मैं अपना गार्डन देखने आ जाती हूँ। ये मैंने 4-5 दिन पहले कुछ और बीज उगाए थे और ये जो स्पिनच के, स्ट्रॉबेरीज़ के पुराने बॉक्सेस हैं इनका इस्तेमाल किया हुआ है मैंने। एक्चुअली ये जो बॉक्सेस हैं ना सी थ्रू हैं और इनके नीचे एक एक होल मैंने कर दिया ताकि एक्सेस वाटर ड्रेन हो जाए। और फिर ये ग्रीन हाउस का काम करते हैं क्योंकि इनसे सन तो पास हो ही जाती है सनलाइट और सीड्स जल्दी ग्रो होते हैं। ग्रीन हाउस का काम करते हैं, ह्यूमिडिटी को बरकरार रखते हैं। यू कैन सी द डिफरेंस। मैंने सेम सीड्स ना ये ओपन वाले सीड ट्रे में भी उगाए थे और कुछ सीड्स मैंने सेम सीड्स, यही सनफ्लावर के सीड्स इस बॉक्स में भी हैं और ओपन सीड ट्रे में भी हैं, तो दोनों एक साथ उगाए हैं पर दोनों की ग्रोथ में डिफरेंस साफ नज़र आ रहा है। तो ग्रीन हाउस वाला सिस्टम ज़्यादा अच्छा काम करता है। और ये एक रैंडम सा मशरूम आज उगा हुआ दिखा मुझे। नेचर में अपनी ही कितनी सारी ब्यूटी है जो हम नज़रें उठा के देखें तो जगह जगह नज़र आती है। ये हैं मेरे बैकयार्ड वेजिटेबल गार्डन में कुछ ज़ुकीनी के फूल और मैंने मटर को सबको ट्रेल कर दिया है इस तरह से। मैंने ये आपके साथ एक यूट्यूब शॉर्ट वीडियो में भी शेयर किया था, आई होप आपने देखा होगा। और देखिए कितने सुंदर सुंदर मटर आने शुरू हो गए हैं। आई कांट वेट टू हार्वेस्ट देम। वैसे भी ये बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो मटर अपने आप पौधे ख़राब हो जाते हैं। दिस काइंड ऑफ टेम्परेचर लाइक अप टू 28 और 30 इज़ गुड फॉर मटर। और नीचे ये इसमें मैंने सारे ज़ुकीनी के पौधे लगाए हुए हैं। ये जितने भी गेंदे आप देख रहे हो ना ये सब खुद ब खुद उग रहे हैं और ये धनिया भी पिछले साल के बीज अपने आप उगे जा रहे हैं अभी भी। और ये धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं मेरे खीरे के पौधे। इनको थोड़ी TLC की ज़रूरत है, मुझे नीम ऑयल स्प्रे करना है इनमें। और यहाँ पर कुछ पॉट्स में मैंने उगाए हुए हैं, ये है आलू। ये बड़ा सा पॉट मैं लेके आई थी, इसमें शायद मुझे 1 से 1.5 महीना हो गया है। कुछ आलू घर में स्प्राउट हो रहे थे, उन्हें मैंने इस पॉट में डाल दिया था। ये है मॉर्निंग ग्लोरी वाले फ्लावर के पौधे, इन्हें मैंने अलग अलग करना है। और ये है मिंट
और ये है वो इंडोर प्लांट जिसे बारबी डॉल भी कहते हैं शायद। मैंने पिछली एक वीडियो में इसकी कटिंग की थी आपके सामने ही, और अब देखिए इसमें नई ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। इनफैक्ट सिर्फ ऊपर से ही नहीं, इसमें बीच बीच में से भी नई ग्रोथ आ रही है। एंड आई एम हैप्पी कि मैं इसे बचा पाई और इस पौधे को मरने से भी रोक पाई। एंड आई एम होपिंग कि अब जो ग्रोथ आएगी वो हेल्दी होगी। सुबह का टाइम गार्डन में स्पेंड करके मुझे काफ़ी रिलैक्सिंग फील होता है। और आज है इलेक्शन रिज़ल्ट का दिन, इसलिए हम सुबह से ही टीवी ऑन करके बैठ गए हैं और नज़रें गड़ाए हुए हैं एकदम कि क्या होगा। उसी के साथ देखते देखते मैं आ चुकी हूँ किचन में। आज के मेन्यू में मैं सुबह नाश्ते में बनाने वाली हूँ प्रोटीन रिच साबूदाना वड़ा। तो ट्रेडिशनल रेसिपी से थोड़ी सी अलग रेसिपी है, मैं बस उसमें प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें डालने वाली हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँगी। और क्योंकि मैंने रात को साबूदाना नहीं भिगोया था, तो अभी मैं साबूदाना को गर्म पानी में भिगो के अभी रख रही हूँ। और जब तक हम नाश्ता बनाएंगे 9:30 बजे तक, तब तक ये अच्छे से सोख हो जाएगा। इसको ढक के रख दिया। और अभी मैं आज ज़ुकीनी को लौकी की तरह टमाटर की तरी में बनाने वाली हूँ, तो वो भी मैं अभी बनने रख दूँगी। इसकी रेसिपी मैं पहले भी आपके साथ एक बार शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपको चाहिए हो तो बताना। काफ़ी टेस्टी और सिंपल क्विक सब्ज़ी है। साथ में मैं एक सैलेड जैसी सब्ज़ी बना रही हूँ पेपर्स की, जो मेरे बच्चों को और हम सबको ही काफ़ी पसंद है। सिर्फ ऑलिव ऑयल में इसे कच्चा कच्चा स्टर फ्राई करूँगी, थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग और नमक के साथ। जल्दी बन जाती है और मैं एज अ साइड या एज अ सैलड हर मील के साथ थोड़ी थोड़ी सर्व कर देती हूँ, तो घर में सब लोग इसे खा लेते हैं, बच्चे भी खुशी से खाते हैं। साथ ही साबूदाना वड़ा बन रहा है, तो एक अच्छी सी चटनी बनाने वाली हूँ मैं धनिया और पुदीना की, तो उसकी रेसिपी भी आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। चटनी के लिए पुदीना लेने में फिर से एक बार बाहर आई हूँ। और जब भी किचन गार्डन की हार्वेस्ट होनी शुरू होती है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। दिल को एक अलग ही सुकून सा मिलता है अपनी खुद की उगाई हुई वेजिटेबल्स को हार्वेस्ट करने में, और उन्हें अपनी कुकिंग में यूज़ करने में एक अलग ही आनंद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है थोड़ी बहुत सब्जियां अपने किचन गार्डन में उगाना और यूज़ करना। बहुत अच्छा मिंट उगा है इस बार। तो मिंट को जब भी आप हार्वेस्ट करो ना दोस्तों, तो पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए, डायरेक्ट पूरी स्टेम से ही कटिंग करनी चाहिए, तभी मिंट और अच्छे से ग्रो होता है और भी घना हो जाता है। पूरी स्टेम की कटिंग करो तो और आपका अच्छा भरा भरा मिंट उगेगा। है तो रेगुलर मिंट ही, बट ये गार्डन से लेकर आई हूँ मैं, इसलिए दिस इज़ गिविंग मी एक्स्ट्रा स्माइल्स और एक्स्ट्रा खुशी। चटनी के लिए मैंने 1 कप धनिया लिया है, आधा कप पुदीने के पत्ते, 1 मीडियम साइज टमाटर, थोड़ा सा प्याज, 5-6 गार्लिक क्लोव्स और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च। इन सबको एक साथ ब्लेंड कर लेंगे और फिर थोड़ा सा नमक भी मैं डालने वाली हूँ। काफ़ी फ्लेवरफुल चटनी बनती है, मल्टीपर्पज़। और साथ ही मैं ना ज़्यादातर बाज़ार के केचप वगैरह पसंद नहीं करती हूँ घर में रखना या खिलाना फैमिली को, तो मोस्टली मैं एक चटनी बनाती ही रहती हूँ, घर में रहती ही है मोस्टली। और आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में चटनी की रेसिपी भी देखी ही होगी। थोड़ी थोड़ी डिफ्रेंशिएशन करके अलग अलग वर्जन क्रिएट कर देती हूँ, और घर में अक्सर एक ना एक चटनी रहती ही है। और मैंने कुछ जार्स कल धोए थे जो अच्छे से एयर ड्राई हो गए हैं। जार्स को ना मैं एयर ड्राई ज़रूर करती हूँ ओवरनाइट या 1-2 दिन तक, उसके बाद ही उनमें फिर ग्रोसरी स्टोर करती हूँ।
ये वाले फ्लूटेड जार्स मेरे बहुत फेवरेट हैं। मैंने छोटा सा एक स्नैक बार बनाया हुआ है, अभी आपको दिखाती हूँ मैं। वहीं पर रखे हुए हैं। वैसे तो ये लंबे वाला स्पेगेटी जार है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ हेल्दी स्नैक्स रखती हूँ, जैसे कि ये ड्राइड फिग। जब भी मैं लंच बॉक्स के वीडियोस शेयर करती हूँ, आप में से बहुत लोग पूछते हो कि मैं कौन सा फिग यूज़ करती हूँ। तो ये मैं कॉस्टको से लेके आती हूँ दोस्तों। काफ़ी अच्छा है, बहुत बिग साइज़ फिग होता है और सन ड्राइड है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और बच्चों को भी अच्छा लगता है। हमारे घर में ये एज अ स्नैक, स्वीट स्नैक सब पसंद करते हैं। और इस स्पेगेटी जार में मैंने ये फिग्स रखी हुई हैं और इसके साथ वाले जितने भी जार्स हैं, इनमें से किसी में डेट्स हैं, प्रून्स हैं, एप्रिकॉट्स हैं। तो ये चलते फिरते किसी का कुछ मन किया तो हम यही चीज़ें खाते हैं। और यहाँ एक जार में है इंडिया से लाई हुई ऑरेंज कैंडीज़ और इस बड़े से जार में है मेरी बेटी स्कूल से जो भी कैंडीज़ लेकर आती है वो सब हम यहाँ डाल देते हैं। मैंने नोटिस किया है कि अमेरिका में ना कुछ ज़्यादा ही कैंडी कल्चर है और बच्चों को स्कूल में टीचर्स भी बार बार कैंडी हाथ में पकड़ा देते हैं, या कोई भी ओकेजन होता है, ईस्टर है, वैलेंटाइंस है, सबकी कैंडीज़ यहाँ इकट्ठी हैं। इसी के साथ मेरी और मम्मी की सुबह की चाय तैयार हो गई है। अब मैं अपनी चाय एंजॉय करूँगी और उसके बाद फिर से आऊँगी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने, जो कि है साबूदाना वड़ा। एक डेढ़ घंटे में साबूदाना गर्म पानी में अच्छे से भीग गया है, फूल गया है। अब इसे मैं ठंडे पानी से वॉश कर रही हूँ ताकि कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। और ये देखिए खिला खिला साबूदाना रेडी है। अगर आप इसे ओवरनाइट भिगो रहे हो ना, तो बस जस्ट इनफ वाटर में सेम लेवल साबूदाना और पानी का रख के भिगोएं, या फिर इस तरह से भिगोएं। तो मैंने ना यहाँ पर 4 उबले आलू लिए हैं, उसमें बहुत सारा कटा हुआ धनिया, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च डाली है। और यहाँ 50 ग्राम्स टोफू को मैं क्रम्बल करके डाल रही हूँ। इससे रेगुलर साबूदाना वड़ा में थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटीन भी ऐड हो जाएगा और एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनेंगे वड़े। और इसके अलावा मसाले में मैंने सिर्फ नमक और थोड़ी काली मिर्च डाली है कुटी हुई, और उसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी क्रश की हुई रोस्टेड पीनट्स, जो अगेन प्रोटीन भी बढ़ाएंगे और बहुत सारा फ्लेवर देंगे साबूदाने वड़े को। ये तो ट्रेडिशनल रेसिपी में भी पीनट्स तो डलते ही हैं। बहुत सारा धनिया डालने से काफ़ी अच्छा स्वाद आता है वड़े का। और आज साबूदाने वड़े को मैं बनाने वाली हूँ अप्पे पैन में, और साथ ही थोड़े से बनाऊँगी टिक्की की तरह तवे पर, अपने लॉज कास्ट आयरन तवे पे ही बनाने वाली हूँ। अप्पे पैन वाला वर्जन काफ़ी क्रिस्पी बना था, तो अगर अभी भी आपने कभी अप्पे पैन में इस तरह के वड़े बना के ट्राई नहीं किए ना, तो ज़रूर करना, बिल्कुल मत हिचकिचाना। आलू तो उबला हुआ होता ही है, तो इसको तो ढक के पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। और क्रिस्पी क्रिस्पी साबूदाना वड़ा अप्पे पैन में बन गया था। बस हल्का सा मतलब ऑयल 2 बार स्प्रिंकल किया मैंने, लेकिन स्टिल यू कैन कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ ऑयल गोइंग इन द वड़ाज लाइक दिस रादर देन डीप फ्राइंग देम। बस थोड़ा एक्स्ट्रा पेशेंस चाहिए इन्हें सिम पे क्रिस्पी बनाने के लिए अप्पे पैन वाले वर्जन में। बाकी तवे पे तो आई एम श्योर आप सब बनाते ही होंगे कभी ना कभी। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने जल्दी से किचन क्लीन कर लिया, और फिर आज मैं ना आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मेरे पास ये वाले ऑयल बॉटल्स हैं, कितने एस्थेटिक है ना। ये मैंने अमेज़न से लिए थे, और कई बार मुझे कमेंट आता है कि मैं इनको वॉश कैसे करती हूँ। तो इस बार जब मैंने इन्हें वॉश करने का सोचा ना, तो मैंने साइड में रख दिया था कि आपके साथ किसी वीडियो में शेयर करूँगी, और उसके बाद फाइनली आज मैं इन्हें धो रही हूँ। कभी कभी रेगुलर शेड्यूल में टाइम नहीं मिल पाता ना कुछ एक्स्ट्रा काम करने का, तो वही मेरा हाल था। और मैं इन्हें शायद 1-2 हफ्ते से साइड में रख के बैठी हूँ कि वीडियो में शेयर करूँगी, और नहीं कर पाई। फाइनली आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
तो दोस्तों ऐसा तो कुछ एक्सेस कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, रेगुलर तरीके से ही मैं इसे धोती हूँ। मतलब मैंने अंदर सोप डाल दिया और ये पतला वाला बॉटल ब्रश से इसको स्क्रब कर दिया, और बाहर से तो रेगुलर स्क्रबर से क्लीनिंग कर ही दी है। और फिर मैं इसे अच्छे से वॉश कर दूँगी शेक कर करके, जब तक पानी एकदम क्लियर ना निकल आए। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। और दूसरा ना, मैं ध्यान रखती हूँ कि मैं जिस बॉटल में जो ऑयल पोर कर रही हूँ वही ऑयल के लिए उस बॉटल को यूज़ करूँ। मतलब ऑयल एक्सचेंज नहीं होने देती खाली होने के बाद, तो वो क्लीन ही रहता है ऑलरेडी, ज़्यादा गंदे तो अंदर से होते भी नहीं हैं। और दूसरा, मैं यूज्ड ऑयल कभी घर में रखती ही नहीं हूँ, बहुत कम डीप फ्राइंग करती हूँ। और जो भी डीप फ्राइंग का ऑयल होता है उसे 1 या 2 बार यूज़ करके डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो इस तरह से ऑयल गंदा होता ही नहीं है, तो ऑयल के बॉटल्स भी गंदे नहीं होते हैं। बस मैंने रेगुलर तरीके से ही आपके सामने इसे वॉश कर दिया। आई वंडर वाई पीपल आस्क मी कि मैं इन्हें कैसे वॉश करती होंगी। इसके बाद मैंने इन्हें 1-2 दिन तक खूब अच्छे से ड्राई होने के लिए रख दिया था, और उसके बाद ही इनमें ऑयल रिफ़िल किया। चलिए अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि गुनों की खान कच्ची हल्दी का गोल्डन मिल्क कैसे बनाना चाहिए। तो मैं ना इंडियन स्टोर से कच्ची हल्दी लेके आती हूँ, उसको इस तरह से एकदम धो के वॉश करके ड्राई करके बॉटल्स या बॉक्सेस में स्टोर करके रखती हूँ। और फिर ग्रेट करके मैं उसे दूध में डाल रही हूँ। 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा 1 कप मिल्क के लिए बहुत है। ग्रेट करने से ज़्यादा अच्छे से उसका सत रिलीज़ होगा, उसकी गुडनेस। साथ में हल्दी में ना ज़रूर ज़रा सी काली मिर्च डलनी चाहिए, तभी हल्दी का करक्यूमिन बाहर आता है। और चीनी ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। अब इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। साथ ही मैं लंच के लिए यहाँ पर मिलेट भिगो के रख रही हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ ये फॉक्सटेल मिलेट। तो एक्चुअली जब मैं सुबह मिलेट बनाती हूँ, वरुण ऑफिस जाते हैं, तो ओवरनाइट ही भिगो देती हूँ। लेकिन अभी मैं इस टाइम भिगो रही हूँ और हम इसे बनाएंगे लंच टाइम पे। मिलेट को ज़रूर मिनिमम 4 से 6 घंटे भिगोना चाहिए, तभी उसके गुण हमें मिल पाएंगे सारे। इसको भिगो के रख दिया, और यहाँ हमारा हल्दी दूध भी पहला बॉयल आ चुका है। उसमें हल्दी दूध को ना और अच्छे से कढ़ाना चाहिए, ताकि हल्दी के सारे गुण और करक्यूमिन रिलीज़ हो पाए। तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सिम पे, थोड़ा लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए कढ़ने के लिए छोड़ दूँगी, और उसके बाद फिर से एक और बॉयल दिलाकर इसे स्ट्रेन कर लेंगे। इम्यूनिटी देता है हमारे शरीर को और इन्फ्लेमेशन से भी बचाता है। तो कच्ची हल्दी का दूध तो बहुत अच्छा है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। बस मैंने आज आपके साथ बेस्ट वे शेयर किया है इसे पकाने का, इसे बनाने का। मैं रेडी होके फिर से एक बार किचन में आई दोस्तों। तो मैंने ना ये एक प्लांट रखा हुआ है, ऑर्किड का प्लांट है ये। लास्ट ईयर से मेरे पास है, इसमें बहुत सुंदर फ्लावर आया था लास्ट ईयर, और अब इसमें नई जड़ें भी आनी शुरू हो गई हैं। इसका पॉट इसे छोटा पड़ रहा था, तो मैं वॉलमार्ट से एक बहुत सुंदर प्लांटर इसके लिए लेके आई थी। मैंने सोचा आज मैं इसे रीपॉट भी कर ही देती हूँ, बहुत दिन हो गए। ऑर्किड्स को ना दोस्तों बहुत ही वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है, जिसमें से पानी सारा निकल जाए। और जब भी आप इसे रीपॉट करें ना, तो इसकी सूखी हुई जितनी भी बाहर से जड़ें दिख रही हैं उसे हटा देना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे मैंने हटाया है। और ये देखिए कितना सुंदर सा पॉट है, ये मैं वॉलमार्ट से ही लेके आई हूँ, शायद $5-6 का, नहीं आई थिंक $9 का था। इसके साथ ये छोटा सा वुडन स्टैंड भी आया है। मेनस्टेज ब्रांड का है ये, वॉलमार्ट की होम ब्रांड है। पहले तो मैंने सोचा मैं इसमें डायरेक्ट ही प्लांट लगाऊंगी, तो मैंने वाटर प्लग हटा दिया था। बट देन आई रियलाइज्ड कि मैं इसमें नीचे वाटर के लिए प्लेट कहाँ रखूँगी, तो ये मुझे एज एन आउटर प्लांट ही यूज़ करना पड़ेगा। तो मेरे पास एक ये पॉट रखा था, जिसमें मैं नर्सरी से कुछ पौधे लाई थी, नर्सरी पॉट रखा था, उसे मैंने कट करके यूज़ कर लिया है। और ये बहुत ही लाइट वेट सॉइल मेरे पास रखा है। ड्रेनेज इसका काफ़ी अच्छा है, इसमें पानी रुकता नहीं है, वही मैं ऑर्किड के लिए यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास ज़्यादा ऑर्किड्स हैं नहीं, इसलिए मैं स्पेशल सॉइल नहीं लाई। वैसे मार्केट में ऑर्किड्स की स्पेशल सॉइल भी मिल जाती है। अब मैं सोच रही हूँ कि शायद जो इसमें नई जड़ें आ रही हैं, दे विल कैच अप सून, और फिर मुझे एक और फ्लावर देखने को मिलेगा इस सीज़न में। इस बार लास्ट ईयर के बाद इसमें अभी तक कोई फ्लावर नहीं आया है।
इसका ड्रेनेज पॉट का बहुत अच्छा है, बिकॉज़ ये नर्सरी पॉट है ना, इसमें नीचे बहुत सारे होल हैं, तो सॉइल भी काफ़ी ड्रेनेज वाली है और पॉट भी। ये देखिए सारा पानी निकल जाएगा एक्सेस, तो इसी तरह से ऑर्किड्स को रखना चाहिए। लेट्स सी ये कब फ्लावर देता है। आई एम रियली ईगरली वेटिंग फॉर इट। तो अभी ना मैं मिलेट को बनाने वाली हूँ। मैंने सोचा अब आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने ज़रूर वंडर किया होगा कि जब मैंने मिलेट को भिगोया तो उसे धोया ही नहीं। एक्चुअली दोस्तों, अगर मैं उस समय मिलेट को धोती भी ना तो वो अच्छे से धुलती ही नहीं। जो लाइट वेट दाने हैं वो ऊपर ऊपर आके मुझे तंग करते रहते। अब जब ये अच्छे से सोक हो गई है ना, तो इसकी सारी मिट्टी भी अच्छे से रिलीज़ हो जाएगी। ये देखिए कितना डार्क वाटर है। एक्चुअली मिलेट्स में ना काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं और साथ में एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो इन्हें जब भिगो लो ना आप, तो अच्छे से वॉश करना चाहिए, कम से कम 4-5 बार। अब मैं जब तक वॉश करूँगी, जब तक पानी बिल्कुल क्लियर ना निकल आए, उसके बाद इसे मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि जीरा राइस की तरह मैं कैसे कुक करती हूँ कि एकदम फ्लफ़ी राइस जैसी मिलेट बनती है। मैंने यहाँ आधा चम्मच घी में थोड़ा सा जीरा भून लिया है। उसके बाद ये वॉश किया हुआ मिलेट डालेंगे और फिर उसे भी 1-2 मिनट तक भून लेंगे। फिर मैंने जितना मिलेट लिया था उसका डबल क्वांटिटी में मैं यहाँ पानी डाल रही हूँ और अब लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे ढक के रख दूँगी। थोड़ा नमक भी डाल दिया है। लो टू मीडियम फ्लेम, काफ़ी कम फ्लेम पर धीरे धीरे जब ये स्लो कुक होएगा ना, तो अच्छे से मिलेट पकेगा और एकदम फ्लफ़ी राइस बनेंगे। मिलेट तो बनने रख दिए। इसी के साथ मुझे आपसे ना 2 बहुत ही बढ़िया किचन फाइंड शेयर करने थे। ये मैंने रिसेंटली नहीं, थोड़ा सा पहले ही अमेजन से मंगाए थे, बट सोचा आपके साथ शेयर करूंगी और फिर यूज़ करूंगी, और उस चक्कर में वो अंदर ही रखे रह गए, यूज़ भी नहीं हुए अभी तक। मैंने 2 तो ये 72 LED लाइट्स ली हैं। ये 15.3 इंचेस की हैं और अंडर द काउंटर किचन में काम आती है। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें मोशन सेंसर भी है, आप चाहो तो उसे ऑन रख सकते हो, लेकिन काफ़ी अच्छी रोशनी है इनमें। इनको मतलब टाइप सी चार्जर आया है इनके साथ, तो मुझे काफ़ी वैल्यू फॉर मनी भी लगी, ज़्यादा कॉस्टली नहीं थी। मैं इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इन केस यू वांट टू चेक आउट। इसकी रोशनी काफ़ी अच्छी है। लेट मी जस्ट शो इट टू यू। मैंने एक यहाँ पर लगा के रखा है स्पेशली लंच बॉक्स वीडियोज़ के लिए। काफ़ी अच्छी रोशनी है। वैसे मैग्नेट से ही अटैच हो जाता है, 3M स्टिकर्स एंड मैग्नेट्स। मैंने एक ऑलरेडी लगा के रखा हुआ, बट अभी उसको चार्ज करना पड़ेगा। काफ़ी दिन से मैंने लगाया हुआ है। लेट अस टिक दिस वन, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया हो जाए। तो 3M स्टिकर्स और मैग्नेट्स इसके साथ ही आए हैं। इसका चार्जर भी इसके साथ आया है एंड दैट्स हाउ दैट इजी इट इज़। काफ़ी रोशनी हो जाती है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे। मैंने मोशन सेंसर बंद किया हुआ है, बट इन केस यू वांट यू कैन ऑब्वियसली स्विच दैट ऑन। बैटरी लगभग आई थिंक आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर मोर देन 15 डेज, तो बैटरी 15 डेज तक चल गई थी एक बार फुल चार्ज करने के बाद। नेक्स्ट इज दिस 2-in-1 ऑयल बॉटल। ये मैंने स्पेसिफिकली एयर फ्रायर में यूज़ करने के लिए मंगाया था, काफ़ी दिन से खोला नहीं। बेसिकली ना एयर फ्रायर के लिए मैं कुकिंग स्प्रे वगैरह लेना नहीं चाहती, बिकॉज ज़्यादातर कुकिंग स्प्रेज अच्छे नहीं होते। 1-2 मिलते हैं हाँ, बट मैं लेती कम हूँ बिकॉज आई यूज़ देम रेयरली। एयर फ्राइंग भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं करती। कॉस्टको में एक मिलता है चोजन फूड्स ब्रांड का, अगर आप कुकिंग स्प्रे लेना ही चाहते हैं ना, तो वो कुकिंग स्प्रे है एवोकाडो ऑयल का, तो दैट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, वो आप ले सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, कोई भी अच्छा ऑयल जो आप यूज़ करते हो घर में, उसको इस तरह की बॉटल में डाल सकते हो। तो स्प्रे बॉटल्स तो हम सबको पता है, ऑयल की स्प्रे बॉटल्स तो बहुत पहले से ही मार्केट में हैं, बट एक ये नए तरह का बॉटल आया है रिसेंटली अमेजन पे, तो मैंने सोचा मैं भी इसे ट्राई करती हूँ। इसमें पोरिंग फंक्शन भी है इधर और स्प्रे फंक्शन भी है। सो दिस इज़ 2-in-1 बॉटल। ये बिल्कुल लेटेस्ट फाइंड है अमेजन पर, मतलब मुझे लिए हुए भी 1-2 महीने हो गए। ये 1-2 महीने से ही अमेजन पे आया हुआ है। सो बेसिकली आपको पोर करना हो तो आप ये पुल कर देंगे स्विचेस का और दिस कैन बिकम अ रेगुलर ऑयल पोरर। बंद किया और स्प्रे के लिए ये है ही। सो आई एम गोइंग टू वॉश एंड यूज़ इट और आपको रिव्यू शेयर करूँगी। क्वालिटी वाइज अच्छा लग ही रहा है। मेरा फेवरेट कलर आपको पता ही है, मैंने ग्रीन में ही लिया है।
तो इन्हीं अमेजन फाइंड्स के साथ इस वीडियो को यहीं तक रख रही हूँ। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।